आपके लिए एक धार्मिक बहुत कीमती बात बताएं। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में हम लोग कोई केयर नहीं करते। मानते तो सब हैं, लेकिन हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते। मैं पहली बात बताता हूँ आपको अपने पूर्वजों पर। जिन पूर्वजों का हमारे अंदर डीएनए है, हम उनसे लिंक हैं, हमारा कनेक्शन उनसे है। ये मत सोचो कि हम उनको जो मतलब ये कि गंगा जी पर जाकर फूक आए या उनका जल कर दिया, ये सब काम हमने कर दिया, लेकिन नहीं, फिर भी उनका कनेक्शन हम लोगों से है। ये मत सोचो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या नहीं किया, क्या किया, लेकिन फिर भी वो हमारे पूर्वज हैं। हम उनके अंश का बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हम उनके घर, उनके द्वारा ये कर्म जो हमारे है, जो हमारे संपत्ति है, उनकी हम लगभग हर चीज हम प्रयोग करते हैं। नाम भी हमारा चलता है, खानदान भी हमारा चलता है, तो पूर्वजों से चलता है। इसलिए हमारा पूर्वजों का लिंक है। हमेशा हमें जो है, जब भी हम सवेरे उठे या कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा हवन वगैरह हो या पूजा पाठ हो, तो उसमें हम अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने देवताओं का ध्यान करते हैं, वो बत्ती करते हैं, उसी तरह से हमारा पूर्वजों का भी ध्यान होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी, लेकिन अगर आपको 7 पीढ़ी याद नहीं है, तो जितनी पीढ़ी आपको याद है उतनी पीढ़ियों का और उनके नाम सहित अपने पूर्वजों का जो है आप ध्यान कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सबसे श्रेष्ठ, सबसे जरूरी बात ये है, क्योंकि हम अपने जो हमारे थे हम उन्हें भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने पूर्वजों को के मतलब ये कि उनसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वंश बढ़ता है, हमारा कारोबार बढ़ता है, हमारे यहाँ संपत्ति होती है, हम उसमें वृद्धि भी करते हैं और कम भी कर देते हैं। लेकिन कम करने का सवाल नहीं, हम उन पूर्वजों को हमेशा अपने ध्यान में रखें। लेकिन जो निश्चित जैसे कनागत आती है या ऐसे कोई दिन आते हो, उसमें जो है हमें उनके प्रति थोड़ा बहुत लगाव करना चाहिए, या जल चढ़ाना, दीपक जलाना, ये सब चीजें होती है। लेकिन पूर्वजों के लिए जो हम क्रिया करते हैं, उसमें काले तिल का जो मतलब ये प्रयोग होता है। जैसे कि हम मावस के दिन जो है उनके लिए जो करते हैं, खीर बनाते हैं, और वो जो है उनके नाम की बढ़िया करके खीर, जो उसमें मसाला डाल, जो माल डालते हैं, मेवा वगैरह डालते हैं, उसमें काले तिल डालकर उसको जो हम छत पर रखते हैं, चाहे कटोरी में रखिए, चाहे पत्ते पर रखिएगा, और उसके पास में जल का पात्र हम रख देते हैं और उसको हम मतलब ये कि आमंत्रित करते हैं। लेकिन आप आमंत्रित करके कुछ कदम पीछे हटो, एकदम से पीठ मत मोड़ो, धीरे से आराम से हटो, और तब जा करके आप अपने उस छत पर से वापस आइएगा। आप ये नहीं देखना कि उस चीज को कौन खा रहा, चिड़िया खा रही, कौवा खा रहा, कौन खा रहा, कोई नहीं। जो खा रहा उसको खाने दो। वो अदृश्य रूप में किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, वो मतलब ये कि हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन हमारा जो गोत्र है, वो किसी का क्या गोत्र, किसी का क्या गोत्र है, हम उस गोत्र का नाम लेकर करके अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे और उनका नाम लेंगे। यह सबसे जरूरी बात है, और इसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उससे हमारे संस्कार बढ़ते हैं, हमारी जो बुद्धि सोई ही होती है वो जागृत होती है, और हमारा विकास होता है। बचपन से ही अगर हमारा बच्चा या इस तरह कोई बात काम करेगा, तो उसका हौसला भी कुछ और होता है, और उसको सपोर्ट भी अलग होती है। कारोबार में भी, बुद्धि में भी उसके अंदर ऐप कम पड़ती है, क्योंकि वो उसकी जो निष्ठा होती है अपने पूर्वजों से होती है। अब आती है बात देवताओं की। आप जिन शक्तियों को ज्यादा मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, उसको उस श्रद्धा के अनुसार सुबह शाम उनका थोड़ा बहुत जाप करो, उनका ध्यान करो। उनके चरणों में, अपने पूर्वजों के भी चरणों में जब तुम ध्यान करोगे, उनके चरणों में मतलब शीश नवाना आपको, क्योंकि आप छोटे बनकर तो सब कुछ ले सकते हैं। अगर आप घमंड में रहेंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो पास का वो भी चला जाएगा।
ये बिल्कुल सच है। और अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है, किसी तरह की कोई तुम्हारे साथ में धोखा करता है या मतलब ये कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप इस कर्मों को करके निश्चित रहिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें नीचा दिखा दे। लेकिन संघर्ष तो तुम्हें करना ही है। अपने हक को, अपने वजूद को, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आपको संघर्ष तो बेटे करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। तो इस तरह से करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी मेरा प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। और आज से भी करीबन जो है मुझे 50 साल के करीब हो गए इस काम को करते करते। तो बेटे ये काम मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे समाज के लोग और भी दूसरे समाज के अगर करना चाहे, मेरी अगर वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो जो भी कोई हो वो भी उसका लाभ उठा सकता है। और आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, कुछ समय के बाद वो आपको स्वयं ही जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। वो कब होगा? जिस तरह से हम पानी पीते हैं उससे हमारी प्यास बुझती है, हमारे शरीर के अंदर वो पानी जो है पहुंचता, मात्रा बढ़ती है। उसी तरह से हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो शुभ कर्म होते हैं, उन कर्मों के द्वारा हमारे शरीर की निगेटिव एनर्जी हटनी शुरू हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से किसान के खेत में घास पैदा होती है, अगर किसान उस घास को नष्ट ना करे, देखिए होती तो है ही बीज तो मरण जाने का, तो आपकी फसल पर फर्क पड़ेगा। अगर आप घास को खीरते रहेंगे या मतलब ललाते रहेंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा और आपकी जो फसल है वो आगे बढ़ेगी। इसी तरह से निगेटिव एनर्जी होती है वो मतलब कम पड़ जाती है हमारे शुभ कर्मों से और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं ईश्वर सत्ता देवताओं की शक्ति और हमारे पितृदेव की, हमारे पूर्वजों की शक्ति। और निगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे शुभ कर्मों से हटाती है, अशुभ कर्मों पर लाती है। अशुभ कर्म जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, किसी की चुगली करना, कान भरना, किसी के दूसरे को भाड़ा देना, ये सब जितने भी कर्म होते हैं ये उस व्यक्ति के ऊपर प्रभावशाली होते हैं। शुभ कर्म जितने करते चले जाओगे आपके ऊपर किसी तरह का निगेटिव एनर्जी का मतलब गंदी मतलब प्रवृत्ति का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस काम को करते रहिए। अगली वीडियो हम देवताओं के प्रति अब की बार बताएंगे।